गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम पढ़ ही रहे थे अभी तक लेसन 6 द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ड, जिसे अमिताभ घोष ने लिखा है। और हम इस सेशन में अभी तक हमने ये पढ़ा कि आगा शहीद से किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप होती है और आगा शहीद उनसे किस तरीके से अपनी बात मनवाता है और उनसे लिखने के लिए कहता है उसकी आफ्टर हिज डेथ की, उसकी डेथ के बारे में, जब मतलब उसकी डेथ हो जाए उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखे। और हमने ये भी देखा कि जो राइटर है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है कि वो किस तरीके से अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करे कि वो उसकी डेथ के बाद उसके बारे में लिखेगा। बट एनी हाउ जो आगा शहीद है उसको कन्विंस कर लेता है और उस राइटर जो है वो प्रॉमिस करता है आगा शहीद से कि वो उसके बारे में लिखेगा। और कुछ आफ्टर हिज डेथ ही स्टार्टेड राइटिंग, जो भी कुछ उनके बारे में जो भी बातचीत होती है आगा शहीद और राइटर के बारे में, उसके बेसिस पे राइटर लिखना शुरू करते हैं। और वो क्या क्या बता रहे हैं वो हम आप पढ़ेंगे कि आगा शहीद किस तरीके का पोइट था, क्योंकि आगा शहीद भी एक राइटर था और पोइट था। जैसे कि हमने पढ़ा कि उसकी कुछ कलेक्शंस हैं जिसके बारे में हमें पहले भी रेफरेंस दिया हुआ है। और राइटर जो खुद है जो उसकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और कुछ लाइन्स उन्होंने अपने आर्टिकल्स में कोट भी करी हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। For him, no more casual, not almost prose of so much contemporary poetry, कि जो वो था आगा शहीद, उसका जो पोइट्री करने का जो तरीका था या जो लिखने का तरीका था वॉज आउट ऑफ मॉक कैजुअल, मीन्स आकस्मिक या किसी की नकल नहीं था। मॉक मीन्स होता है नकल करना और कैजुअल का मीन्स होता है आकस्मिक। किसी की नकल या किसी का मतलब एकदम से लिखने का तरीका नहीं था। ऑलमोस्ट प्रोज, ना ही कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रोज वे में लिखता था। ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, ना ही कंटेम्प्रेरी का मतलब था समकालीन। उसका जो तरीका था वो अपने समकालीन पोइट्स के जैसा था। कहने का मतलब ये है कि उसका जो लिखने का तरीका था वो सबसे अलग था, वो किसी की नकल नहीं करता था। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव। मैं उसके अलावा ऐसे और किसी पोइट को नहीं जानता था जिसने कभी इतनी हिम्मत करी हो एक ऐसी लाइन पब्लिश करने की जैसे कि मैड हार्ट बी ब्रेव। कहने का मतलब कुछ एक ऐसी लाइन जिसका कोई मीनिंग नहीं हो या कोई उल्टी सीधी लाइन हो, ऐसी शायद किसी और ने नहीं लिखी होगी और किसी ने ऐसी लाइन पब्लिश भी नहीं करवाई होगी। गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम पढ़ ही रहे थे अभी तक लेसन 6 द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ड, जिसे अमिताभ घोष ने लिखा है। और हम इस सेशन में अभी तक हमने ये पढ़ा कि आगा शहीद से किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप होती है और आगा शहीद उनसे किस तरीके से अपनी बात मनवाता है और उनसे लिखने के लिए कहता है उसकी आफ्टर हिज डेथ की, उसकी डेथ के बारे में, जब मतलब उसकी डेथ हो जाए उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखे। और हमने ये भी देखा कि जो राइटर है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है कि वो किस तरीके से अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करे कि वो उसकी डेथ के बाद उसके बारे में लिखेगा। बट एनी हाउ जो आगा शहीद है उसको कन्विंस कर लेता है और उस राइटर जो है वो प्रॉमिस करता है आगा शहीद से कि वो उसके बारे में लिखेगा। और कुछ आफ्टर हिज डेथ ही स्टार्टेड राइटिंग, जो भी कुछ उनके बारे में जो भी बातचीत होती है आगा शहीद और राइटर के बारे में, उसके बेसिस पे राइटर लिखना शुरू करते हैं। और वो क्या क्या बता रहे हैं वो हम आप पढ़ेंगे कि आगा शहीद किस तरीके का पोइट था, क्योंकि आगा शहीद भी एक राइटर था और पोइट था। जैसे कि हमने पढ़ा कि उसकी कुछ कलेक्शंस हैं जिसके बारे में हमें पहले भी रेफरेंस दिया हुआ है। और राइटर जो खुद है जो उसकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और कुछ लाइन्स उन्होंने अपने आर्टिकल्स में कोट भी करी हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर हिम नो मोर कैजुअल, नॉट ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, कि जो वो था आगा शहीद, उसका जो पोइट्री करने का जो तरीका था या जो लिखने का तरीका था वॉज आउट ऑफ मॉक कैजुअल, मीन्स आकस्मिक या किसी की नकल नहीं था। मॉक मीन्स होता है नकल करना और कैजुअल का मीन्स होता है आकस्मिक। किसी की नकल या किसी का मतलब एकदम से लिखने का तरीका नहीं था। ऑलमोस्ट प्रोज, ना ही कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रोज वे में लिखता था। ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, ना ही कंटेम्प्रेरी का मतलब था समकालीन। उसका जो तरीका था वो अपने समकालीन पोइट्स के जैसा था। कहने का मतलब ये है कि उसका जो लिखने का तरीका था वो सबसे अलग था,
वो किसी की नकल नहीं करता था। I knew of no one else who would even conceive of publishing a line like Mad Heart Be Brave. मैं उसके अलावा ऐसे और किसी पोइट को नहीं जानता था जिसने कभी इतनी हिम्मत करी हो एक ऐसी लाइन पब्लिश करने की जैसे कि मैड हार्ट बी ब्रेव। कहने का मतलब कुछ एक ऐसी लाइन जिसका कोई मीनिंग नहीं हो या कोई उल्टी सीधी लाइन हो, ऐसी शायद किसी और ने नहीं लिखी होगी और किसी ने ऐसी लाइन पब्लिश भी नहीं करवाई होगी। In 1998, I quoted a line from the Country Without a Post Office in an article that touched deeply on Kashmir. 1998 में मैंने उन्हीं की एक आर्टिकल जिसका नाम था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, जो पूरी तरीके से काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि कश्मीर पर बेस्ड थी, उसमें से मैंने एक लाइन कोट करी। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शहीद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली। अभी तक मुझे शाहिद के बारे में ये पता था कि वो श्रीनगर से था और दिल्ली में पढ़ा था। आई हैड बीन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी था, बट ऑल द टाइम देयर हैड बीन ब्रीफली ओवरलैप। लेकिन वहाँ पर हमारा जो समय था वो एक दूसरे से मैच नहीं करता था। हमारे जो पीरियड्स थे वो ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ढक रखा था। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे को ढकना, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप का मीनिंग है कि जो हमारे पीरियड्स थे वो एक दूसरे के बाद आते थे। सो हमारा वी हैड नेवर मेट, इसलिए हम कभी नहीं मिले। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन, हाउएवर हमारे वैसे फ्रेंड्स कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद इन टच विद शाहिद, और उसी में से एक कॉमन फ्रेंड है मुझे शाहिद से इंट्रोड्यूस करवाया। इन 1998-99 वी हैड सेवरल कन्वर्सेशंस ऑन द फोन एंड इवन मैट ए कपल ऑफ टाइम्स। 1998 और 1999 में हमारी फ़ोन पर कई बार बातचीत हुई और हम 2 बार मिले भी। But we were no more than acquaintances until we moved to Brooklyn the next year. लेकिन हम अभी तक केवल हमारी जान पहचान मतलब अभी तक हम केवल एक दूसरे को जानते थे जब तक कि वो अगले साल ब्रुकलिन शिफ्ट नहीं हो गया। मूव टू मीन्स जब तक वो ब्रुकलिन में आकर रहने नहीं लगा। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड वी बिगेन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स। एक बार जब हम एक ही पड़ोस में आ गए उसके बाद हम अक्सर मील्स भोजन पर मिलने लगे, एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। और हमने जल्दी ही इस बात का पता लगा लिया कि हमारे अंदर बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ एक जैसा है। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस। इस समय तक वैसे शाहिद की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो चुकी थी, येट हिज इलनेस डिडंट इम्पेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप। फिर भी उसकी बीमारी की वजह से हमारी फ्रेंडशिप की जो तरक्की थी, जो प्रोग्रेस थी, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ी। इम्पेड मीन्स बाधा या रुकावट। सो हमारी फ्रेंडशिप में उसकी बीमारी की वजह से कोई रुकावट नहीं आई। वी फाउंड दैट वी हैड ए ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर। हमें पता लगा कि हमारा काफ़ी बड़ा कॉमन फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो या कहीं और हो। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगान जोश, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार। हमने जो हमारे अंदर कॉमन चीज़ें थी हमने उसको एक साथ शेयर किया, जैसे कि रोगान जोश जो कि एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, रोशन आरा बेगम यानी जो पाकिस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, एंड किशोर कुमार जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। इन सबको हमने एक साथ शेयर किया, एक साथ एंजॉय किया। अ म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट, हमको दोनों को ही क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, एंड इन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और हम दोनों का ही पुरानी बॉम्बे फिल्म्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। बिकॉज ऑफ शाहिद कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस हैड ए स्पेशल चार्ज इन अर्जेंसी। क्योंकि शाहिद की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, काफ़ी सीरियस थी, इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बहुत स्पेशल तरीके से करते थे। ट्रिवियल एक्सचेंजेस मीन्स जो छोटी छोटी जो बदलाव नहीं बल्कि जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी जिनकी हम अदला बदली करते थे, हैड ए स्पेशल चार्ज, उसको भी हम एक स्पेशल तरीके से करते थे। एंड अर्जेंसी, और बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक ज़रूरत, बहुत गहरी ज़रूरत के रूप में कि मतलब इस काम को करना ही करना है। The inescapable poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. The inescapable poignance of talking about food means हमारा खाने को लेकर जो हमारी बातचीत थी उनसे हम दोनों बच नहीं पाते थे। inescapable का मतलब होता है ना बच पाना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी बातचीत होती थी खाने को लेकर, वो हम दोनों का ही एक कहना चाहिए कि एक वीक पॉइंट था।
बहुत मतलब हमारी हार्ट को बहुत ज़्यादा टच करता था। पगनेस का मतलब होता है मार्विक, बट यहाँ पर हम मार्विक को इन द सेंस यहाँ पे इस वर्ड को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हमारा दोनों का इसमें बहुत गहरा इंटरेस्ट था। एंड हाफ फॉरगॉटन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट विद द मैन हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग वाज मल्टीप्लाइड। और स्पेशली उस व्यक्ति को जिसको ये पता था कि वो मरने वाला है, उसकी ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, उसकी ये खुशियाँ दुगनी हो जाती थी। इन दिस इंस्टेंस बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वॉज ऑल्सो अ पोएट हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस। खासतौर से जबकि मुझे ये पता था कि ये आदमी जो मरने वाला है वो एक कवि भी था, हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज ए फ्रेंड। और शायद इस वजह से ही जिसने इतनी महानता हासिल की थी, मेरे को इस बात का गर्व था कि मैं उसको हमेशा के एक फ्रेंड के रूप में याद रखूँगा, या मैं उसको हमेशा से एक फ्रेंड के रूप में मैंने हमेशा उसको फ्रेंड के रूप में जाना। वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन जॉइंड अस फॉर लंच। एक दोपहर सुकेतु मेहता जो राइटर थे, जो ब्रुकलिन में ही रहते थे, उन्होंने लंच पे ज्वाइन किया। टुगेदर वी हैज्ड अ प्लान फॉर एन अड्डा। हम सब ने मिलकर एक अड्डा का प्लान बनाया। अड्डा आपको सबको पता ही है, और बाय डेफिनेशन राइटर ने आगे और एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़